राम जी के शील स्वभाव को सुनकर जिसको रोमांच नहीं होता, जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, जिसके नेत्रों में प्रेम जल प्रवाहित नहीं होने लग जाता, गोस्वामी जी कहते उसका भोजन पानी बंद कर देना चाहिए, उसको रोटी नहीं देना चाहिए। बोले घास भूसा, अरे बोले घास भूसा खाने लायक भी नहीं है वो तो ऐसे ही धूल मिट्टी फांकता फिरे। बताओ कैसा आदमी। ठाकुर जी के गुण गणों को सुनकर इसे हर्ष नहीं होता है, इसके नेत्रों में प्रेम जल नहीं आता। भगवान के चरित्रों को कहने सुनने में जो आंखें डबडबाती नहीं है, फूटहु नयन, आंख फूट जाए तो अच्छा है। वृंदावन में महाराज जी श्री गदाधर भट्टी जी कथा कह रहे, जिनका पद है सखियों श्याम रंग रंगी, महान रस का आचार्य। भक्ति काल की बात है, 500 साल पुरानी। अब उनकी कथा में सब रोते थे। एक महंत जी आते थे, कोई बाहर के महंत जी होंगे, बड़े प्रभावशाली महंत थे, बहुत जमीन जायदाद थी उन पे और भव्य मूर्ति थे। उनको सबसे आगे आदर पूर्वक बिठाया जाता, लेकिन उनका हृदय कुछ ऐसा शुष्क था, उनको आंसू ही नहीं आते। तो उनको शर्म लगती, उनको लगता कि बताओ सब साधु तो रो रहे हैं, गृहस्थी बैठ के रो रहे हैं, और सब सोचते होंगे कि ये बड़े कठोर हृदय के हैं, इनके भीतर भगवान का प्रेम नहीं है। तो वस्तुतः प्रेम तो नहीं था उनके भीतर, लेकिन लाज शर्म के मारे भी भगवान के प्रेम में नकली भी रोना चाहते थे। तो उन्होंने क्या युक्ति की जानते हैं? लाल मिर्च का पाउडर माला झोली में धर के ले आए, और जब महाराज कथा कहते तो वो महात्मा लोग बड़ी झोली रखते ना, माला झोली, हजारा माला ऐसी लटकाने वाली, उसी में मिर्चा का पाउडर रखते और नेक गमछा में लगा करके लाल मिर्चा, और ऐसे ऐसे पोंछ लेते थोड़ा। अब लाल मिर्च आंख में लगे तो आंसू तो निकलेंगे, स्वाभाविक है, जोर जोर के आंसू निकलने लग जाते हैं। पर प्रेम के आंसू और मिर्चा लगाए के आंसू, उनमें अंतर तो है, अलग पतो पड़ जाए कि ये तो मिर्चा वाले आंसू हैं, नकली आंसू हैं। पर मिर्चा लगाकर रोते हुए जैसे गदाधर भट्टी जी ने देखा, तो कथा के बाद वे व्यास मंच से उतरे और साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने। ये महापुरुष कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। जो आंखें भगवत चरित्र श्रवण में बरसती नहीं है, उनमें तो नौन मिर्च भर देना चाहिए। कितने अच्छे महात्मा हैं, उनको दंडोत करते देख के वो भी दंडोत करने लगे, और जैसे ही गदाधर भट्टी जी ने उठाकर उनको हृदय से लगाया, एक महान प्रेमी रसिकाचार्य का स्पर्श आलिंगन प्राप्त करते ही उनके भीतर भी अष्ट सात्विक प्रेम के भाव प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु सीतापतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ।